अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 12 बैच इंग्लिश। आज हम करने वाले हैं लुईस पास्चर द मैन हु सेव्ड बिलियंस ऑफ लाइव्स। ऐसा आदमी जिसने लाखों जानें बचाई। उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, हु इज़ द राइटर ऑफ द ऐसे लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ऐसे का राइटर कौन है? मार्गरेट एवरी इज़ द राइटर ऑफ द ऐसे लुईस पास्चर। सर मार्गरेट एवरी। मार्गरेट MARGARETAVERY। अच्छे से स्पेलिंग याद कर लें, पेपर में लाजमी लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। डिस्क्राइब द अर्ली लाइफ ऑफ पास्चर। पास्चर की इब्तदाई ज़िंदगी कैसी थी? पास्चर बिलोंग टू अ हम्बल फैमिली। ही लिव्ड इन अ विलेज फ्रॉम वेयर ही गॉट एन अर्ली एजुकेशन। देयर ही मूव टू द सिटी एंड बिकम अ फेमस साइंटिस्ट इन हिस्ट्री। पास्चर जो है वो एक बड़ी हम्बल फैमिली से बिलोंग करता था। बहुत देर तक वो जो है एक गांव में रहा जहां उसने अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की। उसके बाद वो शहर आ गया और शहर आकर एक मशहूर साइंसदान बन गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव सम इंस्टेंसेस ऑफ पास्चर। पास्चर वाज अ ग्रेट पैट्रियट। ही ऑफर्ड हिमसेल्फ टू सर्व इन द आर्मी। ही वर्कड फॉर फ्रांस इन द फील्ड फॉर साइंस। ही सेव्ड द वाइन एंड सिल्क इंडस्ट्री ऑफ फ्रांस। वंस ही डोनेटेड ऑल हिज सेविंग्स द वेलफेयर ऑफ फ्रांस। एक दफ़ा उसने अपनी सारी की सारी जमा पूंजी फ्रांस की भलाई के लिए दे दी थी। उसने सिल्क और वाइन इंडस्ट्री वहाँ की खड़ी की और उसने इस तरह बहुत मुहब्बे वतन वाले काम किए। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ है, व्हाट डू यू मीन बाय स्पॉन्टेनियस जनरेशंस। स्पॉन्टेनियस जनरेशन से आप सबकी क्या मुराद है? Spontaneous generations means the things change without external influence. बैरूनी असर के बगैर चीज़ों का बदलना spontaneous generation है। How did Pasteur prove that spontaneous generation was not a fact? पास्टर को किस तरह साबित किया कि spontaneous generation जो है वो हकीकत नहीं है। Pasteur proved that things change because of bacteria. Things do not change without external influence. वो कहते हैं कि बगैर किसी बैरूनी असर की चीज़ें नहीं बदल सकती, चीज़ें बदलती हैं बैक्टीरियाज की वजह से। उससे पहले एक थ्योरी थी कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन है, यानी कि किसी बैरूनी असर के बगैर भी चीज़ें खुद ब खुद बदल जाती हैं। लेकिन पास्टर ने इसको बिल्कुल गलत साबित किया कि जब तक कोई बाहर की फोर्स आए ना चीज़ें नहीं बदलती। व्हाट द हेल्प डिड पास्टर रेंडर इन क्यूरिंग द सिल्क वॉर्म डिजीज़ इन हिज कंट्री। अपने मुल्क में सिल्क वॉर्म डिजीज़ के इलाज के लिए उसने क्या किया? Pasteur advised the areas of silkworms to avoid overcrowding, overheating and unhealthy conditions. पास्चर ने ये मशवरा दिया कि सिल्क वर्म्स को एरियाज़ जो है वो बनाया जाए ताकि ओवरक्राउडिंग, ओवरहीटिंग और अनहेल्दी कंडीशन से बचा जाए। ये इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में इस साल आ सकते हैं, लाहौर बोर्ड में तो मोस्ट प्रोबेबली। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डिड पास्टर डिस्कवर द ट्रीटमेंट ऑफ द कैटल डिजीज़। कैटल डिजीज़ का इलाज उसने किस तरह से ढूंढा? पास्टर कल्टिवेटेड द जर्म्स इन सच अ वे दैट दे वर वीकेंड। पास्टर ने इस तरह से जर्म्स को बनाया कि वो कमज़ोर हो गए। व्हेन दिस जर्म्स वर इनोकुलेटेड इनटू द हेल्दी एनिमल्स दे प्रोड्यूस अ माइल्ड टाइप ऑफ इलनेस। जब उन्हें बिल्कुल सेहतमंद जानवर में डाला गया तो उन्होंने थोड़ी सी बीमारी पैदा की, लेकिन उससे वो बहुत सारी एक्स्ट्रा बीमारियों से बच गए। क्वेश्चन नंबर 8 है, हु डिड पास्टर डिस्कवर द मेथड ऑफ मेकिंग वैक्सीन्स। पास्टर ने किस तरह वैक्सीन बनाने का तरीका दरियाफ्त किया? पास्टर कल्टिवेटेड द जर्म इन सच अ वे दैट दे वर वीकेंड। व्हेन दिस जर्म्स वर इनोकुलेटेड इनटू द हेल्दी एनिमल्स दे प्रोड्यूस्ड अ माइल्ड टाइप ऑफ इलनेस। दिस प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम डिफरेंट डिजीज़। पास्टर ने जर्म्स को कल्टीवेट किया इस तरह से कि वो कमज़ोर हो गए और उन्हें हेल्दी एनिमल्स के अंदर डाला गया ताकि उनकी छोटी मोटी बीमारी भाग सके। इस तरह से वो उन्हें ज़्यादा बीमारी से बचा सकता था। अगर आप बाकी चैप्टर्स के भी इस तरह 8 या 10 क्वेश्चन चाहते हैं जो कि इम्पोर्टेंट वाले हों तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें।